आज की वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो जो आप डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे हो वो WHO के अकॉर्डिंग है। लिखा है कि रिसर्च इज अ क्वेस्ट फॉर नॉलेज। जो रिसर्च होती है वो खोज है नॉलेज के लिए थ्रू डिलीजेंट सर्च या कहीं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू या एक्सपेरिमेंटेशन, जिसका एम होता है डिस्कवरी करना एंड इंटर रिलेशन ऑफ न्यू नॉलेज। तो ये हो गई हमारी WHO के अकॉर्डिंग डेफिनेशन। अदर डेफिनेशन भी हैं जैसे कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन या इंक्वायरी इज अ रिसर्च, या कहे इट इज़ अ ऑर्गेनाइज सर्च फॉर नॉलेज, या सिंपली सर्च फॉर नॉलेज इज अ रिसर्च। तीसरा है क्लोज एंड केयरफुल स्टडी इज अ रिसर्च। तो ये डेफिनेशन हो गई। वी ऑल्सो डिफाइन एज आर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं री थिंकिंग, किसी चीज़ को आप दोबारा सोच रहे हो वो भी रिसर्च है। ई से एक्सपेरिमेंटल मेथड के थ्रू रिसर्च करते हैं। एस से सर्वे करके। ई से इवेल्युएशन, सर्वे से हम डेटा वगैरह कलेक्ट करते हैं फिर उसे एनालिसिस करते हैं। ई से इवेल्युएशन करना। ए से एज, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड। आर से हो जाएगा रिकॉग्नाइजेशन। सी से करंट अफेयर्स। एस से हो जाएगा हमारा हेड, हार्ट, हेल्थ एंड हैंड। उसके बाद हम बात करते हैं एम की। तो हम जब भी कोई रिसर्च करते हैं हमारे उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। तो लिखे एम ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च। नंबर 1, डिज़ायर टू गेट एब्सोल्यूट नॉलेज। सही नॉलेज का नॉलेज प्राप्त करने की हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। दूसरी क्या, डिज़ायर टू बेटर स्टैंडर्ड लिविंग। हमारी जो लिविंग है, हमारी जो हम जी रहे हैं उसको और अच्छा बनाने के लिए हमारे अंदर डिज़ायर होनी चाहिए। द मेन एम इज़ टू फाइंड आउट द हिडन ट्रूथ एंड ट्रूथ विच इज़ नॉट बीन डिस्कवर्ड एट। यानी कि कोई जो छुपा हुआ सच है, जो छुपा हुआ और अभी तक किसी ने उसे ढूंढा नहीं है, उसे ढूंढना, उसे कहेंगे हमारा ये उद्देश्य होता है रिसर्च का। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। ऑब्जेक्टिव यानी हमारा क्या प्रयोजन है। ऑब्जेक्टिव है तो आयुर्वेद में सबसे पहले आप देखोगे लिखा है कि धातु साम्य क्रिया चोक्ता तंत्र सस्य प्रयोजनम। यानी कि धातुओं को साम्य करना, ये धातुओं को साम्य करना ये हमारे आयुर्वेद तंत्र का प्रयोजन है। नंबर 2 पे हो जाएगा स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण मात्र से विकार प्रशमनम च। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और जो व्यक्ति बीमार है उसके विकार का प्रशमन करना, ये हमारे ऑब्जेक्टिव है। और क्या ऑब्जेक्टिव होगा, टू प्रूव द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फ्रॉम मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे तो हमारे जो आयुर्वेद के प्रिंसिपल हैं उनको प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें प्रूफ करना, हमें लोगों तक पहुंचाना, सही शब्दों में, सरल शब्दों में बता के लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। उसके चौथा पॉइंट है टू एलिबोरेट एंड एक्सप्लेन द आयुर्वेदिक प्रिंसिपल फॉर स्टेबलाइजिंग आयुर्वेद एज अ ग्लोबल साइंस। आयुर्वेद को ग्लोबली साइंस में इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको एक्सप्लेन करना, उसके प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और क्या हो सकता है, टू स्टडी द कॉज, जो कॉज है उनके स्टडी करना। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एम हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया, और हमने इससे पहले डेफिनेशन देखी। तो इस तरीके से हमने डेफिनेशन, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा देख लिया।